हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम एफआईआईज के रिटर्न पे बात करने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से काफ़ी पैसा निकाल रहे थे। मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे थे और ग्लोबल सेंटीमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो गया था। लेकिन अब जो पिक्चर है थोड़ा सा चेंज होता हुआ लग रहा है। बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स फिर से एक बार इंडिया की तरफ अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और आज हम समझेंगे क्यों एफआईआईज का इंटरेस्ट जो है इंडिया में वापस बढ़ रहा है, क्या चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है और किन सेक्टर्स पे उनका फोकस ज्यादा रह सकता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं ये सारी चीजें। वीडियो एक्चुअली शुरू करने से पहले फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूं, हैप्पी दिवाली। ये प्रोमो कोड एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट एंड लोएस्ट एवर प्राइस अवेलेबल है investindia.in वेबसाइट पे ऑन आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। 65 to 70% के डिस्काउंट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। फ्री लर्निंग कोर्सेज भी उसके साथ आपको मिल सकते हैं। तो investindia.in को विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों, आफ्टर दिवाली प्राइस रिवीजन होने वाला है। सो इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा समझते हैं पहले। सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्रो स्टोरी कैसे इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी है। मतलब साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.5% के ऊपर चल रहा है। फिजिकल डेफिसिट भी काफी बढ़िया तरीके से अंडर कंट्रोल है। गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो भी एग्रेसिवली चल रहा है। वहां पे भी कोई पब्लिक कैपेक्स को स्लो डाउन नहीं किया गया है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन भी आरबीआई के कंफर्ट जोन में ही दिख रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रुपी भी काफी स्टेबल होता हुआ दिख रहा है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स नाउ। तो इन बिटवीन थोड़ा सा डिप्रिसिएशन हुआ था, बट नाउ रुपी इज लुकिंग क्वाइट स्टेबल। यानी ग्लोबली जब इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, इंडिया अपनी स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों ही चीजें मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। यही रीजन है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फिर से एक बार इंडिया की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बोल के देख रहे हैं। अब थोड़ा सा मार्केट वैल्यूएशन का भी एक रियलिटी चेक ले लेते हैं। अगर पिछले एक साल की हम बात करते हैं तो इंडियन मार्केट्स ने ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। यूएसडी टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो यूएस मार्केट्स हो या एशिया के इमर्जिंग मार्केट्स, अदर इमर्जिंग मार्केट्स हो, तो उनके कंपैरिजन में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं रहा इंडिया का। मतलब दोज मार्केट्स वर अप बाय 23 to 25%, इवन सम मार्केट्स अप बाय 40% प्लस ऑल्सो। बट उसके कंपैरिजन में आई थिंक सिंगल डिजिट परसेंटेज में, मतलब लार्ज कैप्स 2-3%, मिड कैप थोड़ा बहुत अच्छा किया है, बट स्मॉल कैप ने तो निगेटिव रिटर्न्स दिए है। तो हमारा काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। इसके पीछे के जो मेजर रीजंस है उसको समझते हैं। तो पहला रीजन है रुपये का डिप्रिशिएट होना। बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज, रुपी गॉट डिप्रिशिएटेड एंड अर्निंग्स ग्रोथ का स्लो डाउन। अर्निंग्स ग्रोथ स्लो होना, ये दो मेजर रीजन है, रुपी डिप्रिसिएशन एंड अर्निंग ग्रोथ स्लो डाउन। लेकिन इसका इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। अब इंडिया का जो वैल्यूएशन लग रहा है, जो एक बहुत ज्यादा प्रीमियम अवेलेबल था या ओवर वैल्यूएशन हम बोल सकते हैं, वो दोनों डिबेट हो सकते हैं। तो अब वो कम हो गया है। एंड ये जो नंबर्स आए हैं प्राइस टू अर्निंग्स या प्राइस टू बुक के जो नंबर्स है, वो प्री पैंडेमिक यानी कि कोविड आने से पहले के जो लेवल्स थे वहां पे अब वो जा गए हैं। दैट इज द रीजन थोड़ा सा रीजनेबल लग रहा है कंपेयर टू, अगेन वी आर नॉट सेइंग कि चीप वैल्यूएशंस नहीं है, बट रीजनेबल वैल्यूएशंस लग रहे हैं। क्योंकि प्री पैंडेमिक या प्री कोविड के अगर लेवल्स हम देखते हैं तो उसके नजदीक हम अब जा चुके हैं, स्पेसिफिकली अगर हम लार्ज कैप की बात यहां पे करते हैं तो। एंड जो रिटर्न भी होगा ना, पहला रिटर्न जो होगा फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, वो लार्ज कैप इंडाइसिस में ही या लार्ज कैप कंपनीज में ही हो सकता है, ऐसा लगता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट इंडिया की। कंपनीज का परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट जिसमें ये नंबर 17 ईयर हाई लेवल पे जा चुका है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो और बीएसई 500 कंपनीज का जो एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है वो भी 15% के ऊपर है। बैंक्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो या कैपिटल गुड्स की कंपनीज हो,
इन्होंने लिवरेज काफी कम किया है, मार्जिन्स को इंप्रूव किया है और बैलेंस शीट्स को काफी हेल्दी बनाया है। यानी आज के इंडियन कॉर्पोरेट्स के पास अर्निंग्स पावर और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों है। सो यही चीज है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सो अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं तो, बट शॉर्ट टर्म स्लो डाउन सिग्नल्स को भी समझना जरूरी है। जीएसटी कलेक्शंस आर नॉट दैट गुड, जितने वो अच्छे होने चाहिए थे उतने अच्छे नहीं है। ऊपर से जीएसटी रेट कट भी हुआ है। सो ये एक चैलेंज रहेगा। सो आने वाले कुछ महीनों के जीएसटी कलेक्शंस के नंबर्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा जो हमें नंबर देखना है वो है क्रेडिट ग्रोथ। सो पिछले कुछ महीनों में यहां पे स्लाइटली स्लो डाउन दिख रहा है क्रेडिट ग्रोथ में। अब आरबीआई ने रेट कट्स वगैरह किए हैं, ट्रांसमिशन वगैरह के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो वो सारे फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ये दो फैक्टर्स हमें देखने होंगे। अगर ये इंप्रूव हो जाते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक अर्निंग्स पिकअप वहां से हो सकते हैं। एंड एफआईआईज आर गोइंग टू वॉच दिस पर्टिकुलर नंबर क्वाइट क्लोजली, क्योंकि अगर बड़े नंबर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज को हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बड़े इनफ्लोज, तो उस केस पे जीएसटी के कलेक्शंस अच्छे होना, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी होना और उसकी वजह से अर्निंग्स का पिकअप होना, ये सारे फैक्टर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत क्लोजली वॉच कर सकते हैं। बट एक ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ उनका नजर आ रहा है फ्लोज में। अब और कौन सी चीजें जो है वो एफआईएस के कम बैक करवा सकती है, कौन से वो ट्रिगर्स है। तो पहला है स्ट्रांग अर्निंग रिकवरी। अगले 1 से 2 क्वार्टर्स में अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में जंप आता है फॉरेन, उसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ सकता है। सो ये स्ट्रांग अर्निंग रिकवरी ये एक फैक्टर है। ग्लोबल रेट स्टेबिलिटी, कि भाई अब जो है अगर यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखता है या फिर इंटरेस्ट रेट्स वो कट करता है तो उसकी वजह से लिक्विडिटी इंफ्यूज होगा। और लिक्विडिटी जब इंफ्यूज होता है उस केस में रिस्क की मार्केट्स में रिस्क कैपिटल मतलब वहां पे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा वापस आ सकता है। सो दैट इज वन थिंग एफआईआईज आर गोइंग टू वॉच क्लोजली। एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस का कम होना, करेंसी स्टेबिलिटी होना, ये भी फैक्टर्स है। अगर यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस थोड़े से कम होते हैं और उसके बाद रुपी भी थोड़ा सा स्टेबल होता रहता है तो एफआईआईज को इंडिया काफी अट्रैक्टिव लग सकता है। सो इन तीनों फैक्टर्स में स्ट्रांग अर्निंग रिकवरी, ग्लोबल रेट स्टेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस का कम होना और करेंसी स्टेबिलिटी, ये फैक्टर्स डेफिनेटली काफी बड़े तौर पे एफआईआईज का कमबैक ला सकते हैं। सो इसके बाद कुछ रिस्क भी समझते हैं कि भाई कौन से और कोई दूसरे रिस्क भी आ सकते हैं जिसमें ग्लोबल इन्फ्लेशन, अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन फिर से बढ़ता है तो एफआई फेड फिर से रेट टाइटन कर सकता है एंड दैट इज अ बिग रिस्क। और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि मिडिल ईस्ट या यूरोप, यहां पे टेंशन अगर बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल कैप्स का ओवर वैल्यूएशन, मिड कैप्स का ओवर वैल्यूएशन और शैडो बैंकिंग रिस्क, यानी कि जो पर्सनल लोन्स यानी कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग हुई है वहां पे अगर सिचुएशन खराब होती है तो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो अ रिस्क जिस पे एफआईएस का ध्यान हो सकता है। सो उसके लिए मतलब हम लोगों ने भी अलर्ट रहना जरूरी है। सो कौन से वो सेक्टर्स है जिस पे एफआईआईएस फोकस कर सकता है। सो अगले 12 से 18 महीने में एफआईआईएस का सबसे ज्यादा फोकस अर्निंग्स क्लैरिटी और डिमांड विजिबिलिटी पे रहेगा। सो कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे कैपेक्स साइकिल्स काफी बढ़िया तरीके से प्ले आउट हो रही है तो उसकी वजह से जो बूम आ सकता है उसका फायदा कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को हो सकता है। ऑटो एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेसिफिकली आफ्टर द जीएसटी रेट कट्स, ये दो सेक्टर्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। जो नंबर्स मंथ ऑन मंथ आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। तो अगर ये मोमेंटम कैरी होता है तो डेफिनेटली ये दो सेगमेंट्स भी देखने जैसे रहेंगे। देन जो लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी काफी स्ट्रांग है उसमें ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस, पावर और सीमेंट, ये सेगमेंट भी के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। स्पेसिफिकली दो सेक्टर्स है एफएमसीजी एंड आईटी, वहां पे एफआईआईएस कुड बी लिटिल मोर कॉशियस बिकॉज एक तो एफएमसीजी ये जो डायरेक्ट टू कस्टमर वाला जो एक फैक्टर डेवलप हो रहा है उसकी वजह से ग्रोथ के नंबर्स एफएमसीजी में नहीं दिख रहे और आईटी में लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इज स्टिल देयर। सो नोबडी कैन डिनाई दो उनके वैल्यूएशंस आर लुकिंग क्वाइट बेटर बट वो बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रा कॉल हो सकता है। सो आई डाउट कि वहां पे एफआईआईज इमीडिएटली एग्रेसिव कॉल लेंगे। सो लेट्स सी।
अब सो दोस्तों, इंडिया की मार्केट स्टोरी अभी भी पावरफुल है, इकोनॉमी स्टेबल है, कंपनीज प्रॉफिट कमा रही है, बट ग्रोथ के नंबर्स थोड़े से और अच्छे आते हैं। तो उसकी वजह से वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव बन सकते हैं। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी क्लियर है। इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स के रडार पे फिर से एक बार वापस आ रहा है। अगले कुछ क्वार्टर्स डिसाइड करेंगे कि एफआईआईज कितने एग्रेसिवली इंडिया में एंट्री लेते हैं। पर एक बात तो पक्की है कि इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। आपको इस पे क्या लगता है कि कब एफआईआईज की वापसी हो सकती है? ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एंड हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज करना भी मत भूलिएगा। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। और इनके साथ आपको फ्री लर्निंग कोर्स भी मिल जाएगा हर एक सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो तो तीनों ई लर्निंग के कोर्सेस आपको वहां पे फ्री मिल सकते हैं, तीनों प्रोडक्ट अगर आप लेते हो, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमेंटर प्लस एंड फंडामेंटल। तो आशा करूंगा आप जरूर investor.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।